गणपति गुरु हिमगिरी सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा आय हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संगौ त्रिभुवन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र की जय नर्मदा मैया की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, रामचरितमानस के मर्मज्ञ दोहा क्रमांक 250 तक हम आ गए हैं। बालकांड का प्रसंग चल रहा है। भगवान राम बैठे आसीन हैं धनुष मकशाला में और वहाँ पर सारे राजा लोग अपनी ताकत आजमा रहे हैं। और स्थिति क्या हुई कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भूप सहस दसए कहीं बारा लगे उठावन तरही न तारा जगै न शंभु सरासन कैसे और कामी वचन सती मन जैसे। और एक को इस पे नाना प्रकार के अर्थ करते हैं विद्वान लोग। कहते हैं भैया, कुछ लोग जो शंका करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि एक साथ में भूप सहस 10,000 राजा एक साथ लगे और लगे उठा वन टरे नटारा उठा रहे हैं, किंतु अपनी जगह से एक इंच भी नहीं रहा है धनुष। तो कुछ लोग कहते हैं भैया एक साथ तो वो बड़ा दिव्य धनुष था, तो जितने आदमी जाते थे उसी हिसाब से वो बढ़ते जाता था। और आदमी जैसे 10 आदमी लगे तो फिर एक आदमी के लिए जगह रह गई, 11वें आया तो 12वां आया, इस प्रकार से बढ़ता जाता था। तो ये तो दिव्यता हुई। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने जो हनुमान जी को मुंदरी दी थी वो बड़ी दिव्य मुंदरी थी। तो इसी प्रकार से ये धनुष के बारे में ऐसा बताते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया 12 यानी होता है 12 यानी एक बार भी होता है, बार बार भी होता है, और 12 यानी दिन भी होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो एक बार में एक ही 12 पूरा दिन लग गया भैया। दिन सवेरे से लगे तो शाम तक 10,000 लोग उसको कोशिश कर चुके थे, किंतु वो कैसे नहीं हिला, कैसे जम गया। जैसे जो पतिव्रता स्त्री सती होती है और कामी लोग जो है तो कामी लोग जो है व्यभिचारी लोग जो है सब उनका मन डावाडोल करने के लिए और नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं, किंतु उसका मन नहीं टिकता। इसी प्रकार से ये भी समझ जी भगवान शिव जी का। अब देखिए कैसा उदाहरण दिया उन्होंने, क्या पतिव्रता का जो मन कितना दृढ़ होता है, बिल्कुल धनुष की तरह होता। शिव जी का धनुष समझ लो। तो उदाहरण दे रहे हैं वो इस प्रकार से। सब नृप भये जो गए उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी। और जो सन्यासी है उसमें वैराग्य नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, तो वो सन्यासी जो है उपहास होता है उसका। देख लीजिए साहब, यहाँ कुछ गोस्वामी उपाधि वाले कुछ लोग जो है अपने आप को सन्यासी कहते हैं, और देख लीजिए कितना त्याग है उनमें, कितना वैराग्य है, और इसलिए वो उपहास के पात्र भी हो रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने देखा भैया, जो कुछ देखा वही लिखा है कि जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी उपहास का पात्र हो जाता है। अब यह सन्यासी मतलब केवल गोस्वामी से ही नहीं है, यहाँ वैरागी से भी है और वैष्णव संप्रदाय से भी है। वैष्णव संप्रदाय के भी जो सन्यासी और शैव संप्रदाय में भी सन्यासी होते हैं। तो ये सारे जो भी सन्यासी हैं, सन्यासी ने जो अपने आप को सन्यासी यदि कहता है और उस त्याग की भावना नहीं है, काम क्रोध मद लोभ के जो सेवक हैं और वो अपने आप को सन्यासी कहते हैं, तो ये तो यार सन्यास पद का अपमान है और साथ साथ में वो फांस के पात्र तो है ही। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है यहाँ पर सब नृप भये जोग। और सारे राजा लोग भी इसी प्रकार से मजाक उड़ रही है, लोग उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। जो बड़ी नाक लगा के आए हुए थे उनके, वहाँ पर जा कर के सारी शक्ति और सब जो है जवाब दे गई।
कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर सर्वस हारी। जो बड़े बड़े लोग तो कई 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 युद्ध जीते होंगे कईयों ने, किंतु यहाँ आकर के शरणापन्न हो गए। सबको तो समझ लीजिए, धनुष के आगे आकर के समझ में आ गया उनके कि हमने जो कुछ अभी तक प्राप्त किया है, यश विजय कीर्ति, और अब तो सबको अब कीर्ति में बदल गया। श्री हत भये हार ही राजा, और बैठे निज निज जाय सब। अरे कहीं तो चल दिए होंगे चुपचाप नीचे नजर करके, पतली गली से निकल गए होंगे, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। पर यहाँ तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, और सब लज्जित होकर के नहीं हार गया, और जाके अपने अपने समाज में जो जहाँ जिनके लिए आप व्यवस्था थी बैठने की, उस हिसाब से बैठ गए। निप निप लोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। अब जब देखा सारे राजा, 10,000 बताया एक बार में, मतलब कम से कम 10,000 से ज़्यादा ही होना चाहिए। जब हैं कुछ लोगों ने देखा ही नहीं धनुष की तरफ, कई लोगों को मजा लेने लगे, देख रहे देखो तो क्या हो रहा है। तो किंतु अब भैया अब पिताजी को, सीताजी के पिताजी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और ऋषि आ गए। देखा कि मैंने अपनी बच्ची के लिए सोचा है, ये सारी पृथ्वी पे क्या है देखो, राधे श्याम रामायण ही का राधे श्याम ने लिखी है, और बड़ी जोर की बड़ी गजब का लिखा उन्होंने है। उन्होंने कहा कि अब पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी ने जब सुना ऐसा, जनक राज ने इस प्रकार से कहा, तो वो बड़े नाराज हो गए, और वो खड़े होकर के उन्होंने कहा कि बात हृदय में खलती है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। तो बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी है, वो बड़ा वीर रस रोज आ गया उसमें। तो देखिए यहाँ क्या कहते जनक जी, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो प्रण ठाना। भैया डोणी पिटवा दी होगी, लहुआ लहुआ नहीं दिया, आमंत्रण आमंत्रण। आज का तो आज भी वैसे ही हो रहा है, मोबाइल से कर देते भैया आ जाओ। कोई न चिट्ठी न पत्री, न कोई हरकारा, न कोई दूत जा रहा है, न कोई नाई जा रहा है संदेशा आमंत्रण देने, बस आप फोन कर दीजिए मोबाइल पे। तो ऐसे ही डंडोरी पिटवा दी जनक राजन ने। तो इसलिए कहा ये आए सुन, ये सुन सुन करके आए हैं, हमने जो घोषणा की थी ना जहाँ तहाँ, तो उसे सुन करके जो लोग आए थे, वो कहाँ के आए, दीप दीप के, और देश के ही नहीं, एक द्वीप में कई देश होते हैं। तो आप समझ लीजिए कितने लोग आए होंगे। कहते हैं रावण बाणासुर तक आए थे लंका से, हैं सोलहपुर से बाणासुर पहुंच गया था, उधर रावण वहाँ से आ गया था। तो और देव धनुज धरे मनुज शरीरा, और भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि देवता भी आ गए होंगे। मेरी पुत्री कोई मामूली पुत्री थोड़ी है मेरी। तो ये सभी मनुष्य बन करके आ गए थे, राक्षस लोग ही बनकर आ गए होंगे, कई बहुत से मनुष्य बन करके। विपुल वीर आए, जो बड़े रणधीर कहलाते हैं, बड़े विपुल वीर, यानी बहुत बड़े पहलवान, बड़े बलवान, धनुर्धर, ये सारे के सारे आकर के यहाँ पर क्या हो गया उनको। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमुनी, पावन हार बिरंच जनु, रचे न धनु दमुनी। बोलिए भागवत भगवान की जय। रामायण भैया भागवत का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि भागवत भी सुना रहे ना, हम रोज अपने पुरखों को भागवत सुना रहे हैं। तो वो भी आप देख लीजिए, हमारा वो भी चैनल अलग से वीडियो बनाया हमने। तो इसलिए हमारे जो अभी भागवत का बनाया, तो इसलिए भागवत भगवान तो है ही, तो साथ में सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय। और कह रहे हैं भैया कुंवरी विजय है, धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या और बहुत बड़ी विजय, ये तो कन्या भी मिलती और बहुत बड़ी जीत मिलती, विजय डंका बजता चारों तरफ। किंतु ऐसा लगता है कि विधाता ने धनुष को तोड़ने वाला पैदा ही नहीं किया है। बड़े नाराज हो गए, और आगे जाकर के क्या क्या कहे उन्होंने। अब देखो लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ। अब लक्ष्मण जी मन में कुनमुना रहे हैं, हम आपको कल सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा महारानी की जय, हर हर महादेव शंभो।